हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू फर्दर ट्यूटोरियल्स। आज मैं कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहा हूँ प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन पे। ये एनसीईआरटी बुक का है, क्लास 11th और चैप्टर नंबर 4। मैंने यहाँ पे कुछ क्वेश्चन लिया है, क्वेश्चन नंबर 23। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन होगा मेरा क्वेश्चन नंबर 24। इससे पहले वाले लेक्चर में हमने क्वेश्चन सॉल्व किया था क्वेश्चन नंबर 19 एंड 20। तो वो सेम प्रोसीजर है, वो यही प्रोसीजर सेम प्रोसीजर यहाँ पे भी अप्लाई करना है। राइट है, बहुत इजी क्वेश्चंस है। तो देखते हैं इसको कैसे सॉल्व होता है। क्योंकि प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन में किसी भी सीरीज को मुझे प्रूफ करना होता है तो उसके लिए 3 कंडीशंस है। फर्स्ट कंडीशंस क्या है कि हम 1 पे चेक करते हैं कि हमारा जो एक्सप्रेशन दिया हुआ है वो वेरीफाइड है कि नहीं है। राइट है। सेकेंड कंडीशन में क्या है कि के वैल्यूज पे हम एज्यूम करते हैं कि ये वेरीफाइड है। देन इसका जो नेक्स्ट टर्म है के का, वो क्या है, के प्लस 1 टर्म्स। राइट, तो के प्लस 1 टर्म पे मुझे प्रूफ करना होगा कि वो वेरीफाई हो रहा है कि नहीं। अगर वो वेरीफाई हो जाएगा इट्स मीन एवरी वैल्यूज के लिए वो जो हमारा एक्सप्रेशन है वो क्या होगा, वेरीफाई होगा। राइट है। तो इसका हम स्टेप्स देखते हैं। जो बेसिक स्टेप्स क्या है उसका, तो सबसे पहले मुझे यहाँ पे n की वैल्यू 1 सब्स्टिट्यूट करना है। राइट, तो P1 implies 41 to the power n minus 41 to the power 1 and 14 to the power 1। राइट है। इसकी जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, 41 माइनस 14। राइट, तो 41 माइनस 14 क्या होता है, तो 11 माइनस 4 इज 7, दिस बिकम 3 एंड 3 माइनस 1 इज 27। राइट है। तो P1 पे इसकी जो वैल्यूज है वो क्या है, 27 आ गया। राइट है। तो क्वेश्चन क्या था हमारा कि Pn implies 41 to the power n minus 14 to the power n is a multiple of 27। तो यहाँ पे 1 पे इसकी जो वैल्यूज है वो 27 है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि P1 is true। राइट, बिकॉज P1 पे इसकी जो वैल्यूज आ रहा है 27, तो इसको हम 27 को हम इजिली डिवाइड कर सकते हैं। राइट है। तो अगर ये डिवाइड कर सकते हैं इट्स मीन मल्टीपल ऑफ 27 है। क्लियर है। तो यहाँ पे हमारा P1 क्या हो गया, ट्रू हो गया है। इसके बाद नेक्स्ट कंडीशंस क्या है कि वी एज्यूम that Pk is also true। Right, that is Pk implies 41 to the power k minus 14 to the power k, which is a multiple of 27। Therefore हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि Pk implies 41 to the power k minus 14 to the power k is equal to 27 m। राइट है। इसका मैंने फैक्टर लिया 27 इंटू m। m क्या है, कुछ वैल्यूज हो सकता है यहाँ पे सॉल्यूशन करने के बाद। इसका फैक्टर क्या है, 27 का फैक्टर है। क्लियर है। तो मैंने Pk पे क्या कंसीडर किया, 27 इंटू m। अब मुझे नेक्स्ट क्या शो करना है कि अगर Pk पे एज्यूम किया है मैंने कि ये ट्रू है, देन Pk प्लस 1 पे भी क्या होना चाहिए, ट्रू होना चाहिए। राइट, तो यहाँ पे हम चेक करते हैं। तो टू प्रूव that Pk plus 1 is also true। राइट है। मीन्स कि Pk plus 1 implies क्या होना चाहिए, 41 to the power k plus 1 minus 14 to the power k plus 1। क्लियर है। मैंने डायरेक्टली n की वैल्यूज यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दिया, क्या, k प्लस 1। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 41 टू दी पावर k प्लस 1 माइनस 14 टू दी पावर
k प्लस 1, राइट। अब इसको ब्रेक करते हैं तो यहाँ पे क्या आएगा, ये 41 टू द पावर k इंटू 41, क्लियर, माइनस 14 टू द पावर k इंटू 14। अब यहाँ पे मुझे रीअरेंज करना है, बिकॉज मैंने क्या कंसीडर किया है यहाँ पे कि 14 टू द पावर k माइनस 41 टू द पावर k माइनस 14 टू द पावर k इज इक्वल टू 27m, क्लियर है। तो यहाँ पे मेरा 41k है, तो यहाँ पे मुझे अरेंज करना है, तो 41 टू द पावर k माइनस 14 टू द पावर k, जब मैंने यहाँ पे सब्ट्रैक्ट किया तो इसको बैलेंस करने के लिए मुझे क्या करना होगा, ऐड करना होगा, राइट। तो 14 टू द पावर k ब्रैकेट क्लोज इंटू 41 माइनस, बिकॉज ये 41 है, ये 14 टू द पावर k इंटू 14, क्लियर है। यहां तक समझ में आ गया। तो नेक्स्ट स्टेप पे हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, बिकॉज 14 टू द पावर k माइनस 41 टू द पावर k माइनस 14 टू द पावर k इज इक्वल टू 27m। तो डायरेक्टली ये वैल्यू की यहाँ पे मुझे मैं सब्स्टिट्यूट करता हूँ 27m, राइट। तो ये क्या हो जाएगा 27m इंटू 41, क्लियर, प्लस 41 इंटू 14 टू द पावर k एंड माइनस 14 इंटू 14 टू द पावर k, क्लियर है। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या आएगा यहाँ पे 27m इंटू 41 प्लस 14 इंटू 14 टू द पावर k माइनस 14 इंटू 14 टू द पावर k, ये दोनों लाइक टर्म है। तो 41 इंटू 14 टू द पावर k माइनस 14 इंटू 14 टू द पावर k इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 27 इंटू 14 टू द पावर k, क्लियर है यहां तक। तो यहां पे क्या होगा ये नेक्स्ट स्टेप में, तो हम लिख सकते हैं यहां पे कि 27 दोनों टर्म्स में क्या है कॉमन है, तो 27 ब्रैकेट m इंटू 41 प्लस 14 टू द पावर k। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये क्या आ रहा है फैक्टर ऑफ 27, क्लियर है। तो k प्लस 1 पे भी क्या आ रहा है फैक्टर ऑफ 27, तो हम यहाँ लिख सकते हैं देयरफॉर pk प्लस 1 इज ट्रू, राइट है, whenever pk is true, क्लियर है। Hence Pn is true for all n which belongs to natural numbers, क्लियर है। तो यहाँ पे सेटिस्फाइड हो गया कि Pn क्या है हमारा मल्टीपल ऑफ 27 है, क्लियर। इसी बेस पे क्वेश्चन नंबर 24 भी है, तो 24 हम चेक देखते हैं कैसे सॉल्व होगा। क्वेश्चन नंबर 24 क्या है, क्वेश्चन नंबर 24 Pn implies टू n plus 7 is less than n plus 3 to the power 2, क्लियर है। मुझे शो करना है कि ये हमारा वेरीफाई है कि नहीं, राइट। तो इसमें यूज क्या करना है मुझे, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, क्लियर है। तो फर्स्ट स्टेप क्या है यहाँ पे P1, तो P1 पे चेक करते हैं, यहाँ पे क्या आएगा, तो सब्स्टिट्यूट n इज इक्वल टू 1 हेयर, तो 2 इंटू 1 प्लस 7 इज लेस देन 1 प्लस 3 टू द होल स्क्वायर,
तो 2 into 1 is 2 plus 7 is 9 is less than 1 plus 3 is 4, 4 to the square is 16, right? तो 9 यहाँ पे क्या है, लेस देन 16 है, तो therefore P1 is true, राइट? यहां तक समझ में आ गया कि P1 पे ये क्या हो रहा है, ट्रू हो रहा है। अब मुझे यहां पे एज्यूम करना है कि Pk इज ऑल्सो ट्रू। Therefore, Pk implies 2k plus 7 is less than k plus 3 to the whole square, राइट है? इसको मैंने एज्यूम किया है कि Pk भी ट्रू है। इसमें जहां पे n वैल्यूज है वहां पे मुझे क्या सब्स्टिट्यूट करना है, k। तो 2k plus 7 is less than k plus 3 to the whole square। इसे हम कंसीडर करते हैं इक्वेशन नंबर 1। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, तो यहाँ पे मुझे चेक करना है कि Pk प्लस 1 पे भी क्या होना चाहिए, ये ट्रू होना चाहिए, मीन्स इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, अगर ये सेटिस्फाई करेगा इट मीन ये एवरी वैल्यूज के लिए सेटिस्फाई करेगा, ठीक है, अदरवाइज नॉट सेटिस्फाइड। तो यहाँ पे मुझे चेक करना है कि Pk प्लस 1 पे क्या आ रहा है। तो Pk प्लस 1 पे क्या आएगा, यहाँ implies twice of k plus 1 plus 7 is less than k plus 1 plus 3 to the whole square। क्लियर है? इसको एक्सपेंड करते हैं। 2k plus 1, 2k into 2 into 1 is 2 plus 7 is less than k plus 3 plus 1 is 4 to the whole square, राइट है? अब यहां मैंने क्या एज्यूम किया था कि 2k plus 7 is less than k plus 3 to the whole square, राइट? अगर मैं इसको एज्यूम करूं यहाँ पे कि ये क्या है, यहाँ पे k है, क्लियर है, k की वैल्यूज है, या इक्वल टू कंसीडर कर लो कि दिस इज इक्वल टू k plus 3 to the whole square, राइट? तो इसकी वैल्यू डायरेक्टली हम सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, क्या चीज, k plus 3 to the whole square, राइट? तो k plus 3 to the whole square plus 2, राइट, बिकॉज 2k plus 7 is less than k plus 3 to the whole square, तो मैंने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दिया, एंड प्लस 2 is less than k plus 4 to the whole square, राइट? अब इसको एक्सपेंड करते हैं, तो यहाँ पे क्या आएगा, k plus 3 to the whole square is k square plus 6k and plus 3 square is 9। यहाँ पे मैंने आइडेंटिटी फॉर्मूला यूज किया, a plus b to the whole square and plus 2 is less than k plus 4 to the whole square। तो यहाँ पे कंडीशन क्या आएगा, इसे भी एक्सपेंड करते हैं राइट हैंड साइड की तरफ, तो ये क्या टर्म्स आएगा, k स्क्वायर प्लस 8k एंड प्लस 4 4 जा 16। तो k स्क्वायर प्लस 6k प्लस 9 प्लस 2 इज 11 इज लेस देन k स्क्वायर प्लस 8k एंड प्लस 16। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि जो हाईएस्ट डिग्री है वो भी क्या है, सेम है, इसकी कोफिशिएंट 1 है, यहाँ भी कोफिशिएंट क्या है, 1 है, तो k स्क्वायर कैंसिल। फिर नेक्स्ट 6k लेफ्ट हैंड साइड में एंड राइट हैंड साइड में 8k है, अगर k की वैल्यू 1 सब्स्टिट्यूट करें तो यहाँ पे क्या होगा, बिकॉज n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, तो ऑल पॉजिटिव वैल्यूज आएगा यहाँ पे, क्लियर? तो सब्स्टिट्यूट k इज इक्वल टू 1 हियर, दिस बिकम 6, दिस बिकम 8, तो 8 इज ग्रेटर देन 6 एंड प्लस 11 यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट, एंड दिस साइड 16, तो 16 इज ग्रेटर देन 11। तो ओवरऑल क्या आ रहा है कि लेफ्ट हैंड साइड इज स्मॉलर देन राइट हैंड साइड, क्लियर है? तो ये सेटिस्फाइड कर रहा है, तो हम डायरेक्टली लिख सकते हैं कि Pk प्लस 1 इज ट्रू, राइट है? जब Pk प्लस 1 ट्रू हो जाएगा इट्स मीन Pn implies 2n plus 7 is less than n plus 3 to the whole square is true for all n, क्लियर है? तो यहां पे हम डायरेक्टली लिख सकते हैं क्या, Pn implies 2n plus 7
इज लेस देन n+3 to the whole square is true for all n। क्लियर है? तो ये क्वेश्चन नंबर 24 था। इससे पहले मैंने क्वेश्चन सॉल्व किया था 23। तो सो स्टूडेंट, आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आया? कुछ अगर डाउट हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, राइट है? तो प्लीज आप लोग लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। इसके बाद मेरा नेक्स्ट लेक्चर जो होगा वो अदर टॉपिक्स पे होगा, राइट? तो प्लीज आप लोग लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, इससे आपको न्यू नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। ओके, थैंक यू।